हाय एवरीवन। आज के लेक्चर में हम रिफ्लेक्शन थ्रू स्फेरिकल सरफेस से क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। आपके पास क्वेश्चन है, अ सनशाइन रिकॉर्डर ग्लोब ऑफ 30 सेंटीमीटर डायमीटर इज मेड ऑफ ग्लास ऑफ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स म्यू इज इक्वल्स टू 1.5. A ray enters the globe parallel to the axis. Find the position from the center of the sphere where the ray crosses the axis. आपके पास एक ग्लास ग्लोब दे रखा है जिसका डायमीटर 30 सेंटीमीटर के इक्वल है, ठीक है, एंड जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1.5 के इक्वल दे रखा है। ठीक, एक पैरेलल रे इंसिडेंट हो रही है। आपसे पूछा गया है द पोजीशन फ्रॉम द सेंटर ऑफ द स्फीयर वेयर द रे क्रॉसेस द लाइन। ठीक है, यहाँ पर रिफ्लेक्शन के बाद जो रे होगी वो इस लाइन को किस पॉइंट पर क्रॉस करेगी। ठीक है, अब बेटा देखो यहाँ पे जो रे है वो रेयर से डेंसर मीडियम में जा रही है, यानी कि एक बार रे का रिफ्रैक्शन इस सरफेस के थ्रू होगा। ठीक है, सेकंड में जो रे होगी वो डेंसर टू रेयर जाएगी, यानी कि सेकंड रिफ्रैक्शन रे का यहाँ पर होने वाला है। ठीक है, और फाइनल इमेज की पोजीशन हमने बतानी है। ठीक है, तो सबसे पहले रे आपकी रेयर टू डेंसर जा रही है। ठीक है, रे जो होगी आपकी रेयर टू डेंसर जा रही है, तो बाहर आपके पास रेयर मीडियम है जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1 दे रखा है। ठीक है, अब हमें पता है कि जब भी रे रेयर टू डेंसर जाए, जैसे आपके पास ये डेंसर मीडियम है और ऑब्जेक्ट आपका रेयर मीडियम में रखा है। ठीक है, तो इस केस में हम फॉर्मूले का यूज करते हैं, म्यू टू ओवर वी माइनस म्यू वन ओवर यू इज इक्वल्स टू म्यू टू माइनस म्यू वन ओवर आर का। ठीक है, where mu1 is the refractive index of the rarer medium and mu2 is the refractive index of the denser medium. mu1 क्या है, rarer medium का refractive index and mu2 is the refractive index of denser medium. ठीक है, अब देखो बेटा, यहाँ पे जो आपकी इंसिडेंट रे है, इंसिडेंट रे की डायरेक्शन को आप हमेशा पॉजिटिव मानेंगे। इंसिडेंट रे आपकी इस तरफ है, ठीक है, और इस सरफेस से रिफ्लेक्शन हो रही है, यानी कि ये रहेगा पोल P, राइट। अब पोल से सेंटर ऑफ कर्वेचर राइट हैंड साइड की तरफ है, जबकि इंसिडेंट रे भी इसी तरफ जा रही है, यानी कि R की वैल्यू पॉजिटिव ली जाएगी। ठीक है, तो ये 30 है तो R हो जाएगा आपके पास +15 के इक्वल। ठीक है, तो R आपके पास होगा +15 के इक्वल एंड mu1 दैट इज रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ द रेयर मीडियम, mu1 आपके पास 1 है एंड रे डेंसर मीडियम में जा रही है, सो mu2 आपके पास होगा 1.5 के इक्वल। ठीक है, ऑब्जेक्ट इंफिनिटी पे है तो u हो जाएगा -इंफिनिटी के इक्वल, क्योंकि इंसिडेंट रे आगे की तरफ जा रही है जबकि ऑब्जेक्ट आपका पोल से लेफ्ट हैंड साइड पर सिचुएटेड है, यानी कि हम u को लेंगे नेगेटिव। ठीक है, अब ये सारी वैल्यूज हम इस फॉर्मूले में पुट करेंगे तो आपके पास वैल्यू आएगी mu2 इज 1.5, v नहीं पता, फाइंड आउट करना होगा, mu1 इज 1 एंड u इज इंफिनिटी is equals to mu2 is 1.5 and mu1 is 1 divided by r is 15. ठीक है, so 1.5 over v is equals to 1 over infinity is 0, anything upon infinity is 0, and 1.5 minus 1 that is 0.5 over 15, राइट। सो v इज इक्वल्स टू, इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, v को इस तरफ ले जाएंगे, 15 इधर आ जाएगा और 0.5 नीचे आ जाएगा, तो ये बनेगा 1.5 इंटू 15 डिवाइडेड बाय 0.5। ठीक है, तो ये बनेगा 15 इंटू 15 ओवर 5, सो v इज इक्वल्स टू 45 विद पॉजिटिव साइन। ठीक है, इसका मतलब यहाँ पे रिफ्लेक्शन हुई और फाइनल इमेज बनी 45 पे, यानी कि पोल से 45 सेंटीमीटर पर हमारी फाइनल इमेज बनी है। ठीक है, यहाँ पे v की वैल्यू है +45, यानी कि यहाँ पर कहीं पर जाकर हमारी इमेज बनी है। ठीक है, अब इसका रे डायग्राम देख लेते हैं। सेंटर पर मैं इस तरह से नॉर्मल ड्रॉप करूंगी, रे हमारी नॉर्मल के साथ एंगल ऑफ इंसिडेंस आई बना रही है। रे जो है वो रेयर मीडियम से डेंसर मीडियम की तरफ जा रही है, इसीलिए रे टुवर्ड्स द नॉर्मल बेंड हो जाएगी और यहाँ से जो रे होगी रिफ्रैक्ट करके इस पॉइंट पर मीट होगी और यहाँ पे फर्स्ट सरफेस की रिफ्लेक्शन की वजह से इमेज बनेगी। ठीक है, अब देखो बेटा,
ये जो रे है, ठीक है, ये जो रे है इस दूसरे सरफेस को भी क्रॉस कर रही है, ठीक है, और यहाँ पे भी मीडियम में चेंज आ रहा है, रे जो है वो डेंसर टू रेयरर में जा रही है, ठीक है, तो फिर से रिफ्रैक्शन होने वाली है। अब इस दूसरे सरफेस की वजह से फाइनल इमेज कहाँ पे बनेगी वो हम देखेंगे, ठीक है। तो ये है आपका डेंसर मीडियम, सेकंड केस में रे आपकी डेंसर टू रेयरर जा रही है, राइट, ठीक। सेकंड केस में रे हमारी डेंसर टू रेयरर जा रही है और हमें पता है कि अगर आपके पास इस तरह से एक डेंसर मीडियम है जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स μ2 है और बाहर आपके पास रेयरर मीडियम है जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स μ1 है। ऑब्जेक्ट जब आपका डेंसर मीडियम में होता है तो हम फॉर्मूला यूज करते हैं μ1 ओवर v माइनस μ2 ओवर u इज इक्वल्स टू μ1 माइनस μ2 ओवर r का, ठीक है, वेयर μ2 is the refractive index of the rarer medium and μ1 is the refractive index of the μ2 is the refractive index of the denser है ये denser medium and μ1 is the refractive index of the rarer medium, ठीक है। अब यहाँ पे देखो बेटा डेंसर मीडियम, ठीक है, डेंसर मीडियम आपका ग्लास है और इसकी जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की वैल्यू है 1.5 है, तो μ2 आपके पास 1.5 के इक्वल आएगा, जबकि रे जो है वो डेंसर से रेयर की तरफ जा रही है, बाहर एयर है, सो एयर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स दैट इज μ1 इज इक्वल्स टू 1 के इक्वल होगा, ठीक। अब यहाँ पे इस सरफेस से रिफ्रैक्शन हो रही है तो पोल ये रहा, ठीक है। अब इस सरफेस पर इंसिडेंट रेज इस तरफ आ रही है, ठीक है, ये आपकी इंसिडेंट रेज की डायरेक्शन है, ठीक। अब इंसिडेंट रेज जहां पर मीट करे वहां पे बनता है ऑब्जेक्ट, ठीक है, जैसे आपके पास मान लीजिए ये प्लेन मिरर है, ये इंसिडेंट रेज है, दीज आर द इंसिडेंट रेज, इंसिडेंट रेज यहाँ पर रिफ्लेक्ट हो जाएंगी, राइट, यहाँ पर रिफ्लेक्ट होंगी और यहाँ पर आपकी इमेज बनेगी, ठीक। अब देखो बेटा ये आपकी रिफ्लेक्टेड रेज है, रिफ्लेक्टेड रेज जहां पर मीट करे वहां पे इमेज बनती है, जबकि इंसिडेंट रेज जहां पर मीट करे वहां पे बनता है ऑब्जेक्ट। इस तरफ ये इंसिडेंट रेज मीट नहीं करने वाली, यानी कि जो मीटिंग होगा इंसिडेंट रे का वो बिहाइंड द मिरर होगा, यहाँ पे वर्चुअल ऑब्जेक्ट बनेगा, ठीक है। तो देखो बेटा जहां पे इंसिडेंट रेज मीट करे वहां पे ऑब्जेक्ट बनता है। अब इस सरफेस के लिए, इस कर्वेचर के लिए इंसिडेंट रेज ये है और इंसिडेंट रेज इस पॉइंट पर आकर मीट कर रही हैं, ठीक है। तो इस सरफेस के लिए ऑब्जेक्ट यहाँ पर सिचुएटेड है, ठीक है। अब यहाँ से लेकर यहाँ तक टोटल डिस्टेंस आई थिंक आपके पास 45 के इक्वल है, यहाँ से लेकर यहाँ तक 30, सो यहाँ से लेकर यहाँ तक डिस्टेंस हो जाएगा 15 सेंटीमीटर के इक्वल, ठीक है। तो ऑब्जेक्ट डिस्टेंस इज 15 सेंटीमीटर फ्रॉम द पोल, राइट। अब इंसिडेंट रेज की डायरेक्शन ये है, जो पोल से ऑब्जेक्ट है वो भी राइट हैंड साइड की तरफ सिचुएटेड है, यानी कि ऑब्जेक्ट डिस्टेंस हम पॉजिटिव लेंगे, ठीक। सो ऑब्जेक्ट डिस्टेंस दैट इज u is 15, ओके, विद पॉजिटिव साइन। अब देखो बेटा पोल से सेंटर लेफ्ट हैंड साइड पर सिचुएटेड है, ठीक है, पोल यहाँ पे है, सेंटर लेफ्ट हैंड साइड पे सिचुएटेड है, जबकि इंसिडेंट रेज आगे की तरफ जा रही हैं, यानी कि आर रहेगा नेगेटिव, ठीक है, आर की वैल्यू होगी -15 सेंटीमीटर के इक्वल, ठीक है। सो आर हो जाएगा -15 सेंटीमीटर के इक्वल। अब हम ये सारी वैल्यूज इस फॉर्मूले में उठा के पुट करेंगे। सो μ1 आपके पास है 1, v हमें नहीं पता, and μ2 is 1.5 and u is plus 15 is equals to μ1 is 1 and μ2 is 1.5 and r is -15, ठीक है। सो ये बन जाएगा 1/v इज इक्वल्स टू, यहाँ पे 15 से 15 कैंसिल, 1/10 बचेगा और यहाँ पे -0.5 डिवाइडेड बाय -15, माइनस में माइनस कैंसिल हो जाएगा एंड यहाँ पे 1/v ये हो जाएगा 0.5/15 प्लस 1/10 के इक्वल, ठीक है। सो 1/15 यहाँ पे 15 और 10 का एलसीएम 30,
0.5, 15 2s are 30 plus 10 3s are 30. So 1 over v is equals to 1 plus 3 over 30, that is 1 over v is equals to 4 over 30, और v is equals to 15 by 2, that is v is equals to 7.5 सेंटीमीटर. सो फाइनल जो इमेज की पोजीशन है वो 7.5 सेंटीमीटर पर बन रही है, यानी कि पोल से 7.5 राइट हैंड साइड पर, क्योंकि पॉजिटिव है ना, इंसिडेंट रेज आपकी इस तरफ है, यानी कि इमेज भी कहीं इस तरफ बनने वाली है 7.5 सेंटीमीटर पे, यानी कि यहाँ पर जाकर आपकी फाइनल इमेज फॉर्म होगी. ठीक है, अब इसका रे डायग्राम देख लेते हैं बेटा. यहाँ पर हम इस तरह से नॉर्मल ड्रॉप करेंगे, राइट. ये इंसिडेंट रे है, और क्योंकि जो रे है वो डेंसर टू रेयर की तरफ जा रही है, इसीलिए रे अवे फ्रॉम नॉर्मल बेंड हो जाएगी, और फाइनल जो इंटरसेक्शन होगा वो इस पॉइंट पर होगा, और जो फाइनल इमेज बनेगी आपकी वो 7.5 सेंटीमीटर पर बनेगी. ठीक है, हमसे सेंटर और फाइनल इमेज तक का डिस्टेंस पूछा है. सो सेंटर से लेकर पोल तक का डिस्टेंस 15 एंड पोल से इमेज तक का डिस्टेंस 7.5, यानी कि फाइनल जो आपके पास इमेज है उसका डिस्टेंस है 15 प्लस 7.5, दैट इज 22.5 सेंटीमीटर के इक्वल. ठीक है, या तो आप इस तरीके से सॉल्व कर सकते हो, प्रॉपरली आपने फॉर्मूला यूज करना है रेयर टू डेंसर के लिए, देन डेंसर टू रेयर के लिए μ1 μ2 की वैल्यू आपने पुट करनी है और आपके पास फाइनल आंसर आ जाएगा. या फिर आप शॉर्टकट का भी यूज कर सकते हो. मैंने लास्ट लेक्चर में भी बताया था शॉर्टकट काफी इजी रहता है. राइट, अब देखिए बेटा शॉर्टकट हम कैसे यूज करेंगे. आपके पास स्फीयर है जिसका डायमीटर 30 के इक्वल दे रखा है, इंसिडेंट रेज पैरेलल से आ रही है, यानी कि u है इंफिनिटी पे, बाहर रेयरर मीडियम है जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1 है, और यहाँ पे डेंसर मीडियम है जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स आपके पास 1.5 के इक्वल दे रखा है. ठीक है, तो सबसे पहले आपने देखना है कि रे जहां से आ रही है, जिस मीडियम से आ रही है, उस मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हमेशा 1 लीजिए. ठीक है, सबसे पहले रिफ्रैक्शन यहाँ पे होगी, जहां से रेज आ रही है उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1 मानिए, जहां पे रेज जा रही है, जिस मीडियम के अंदर रेज जा रही है उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स μ2 मानिए. ठीक है, एंड μ2 यहाँ पे 1.5 के इक्वल दे रखा है. ठीक, और हमेशा ही आपने फॉर्मूले का यूज करना है μ2 ओवर v माइनस μ1 ओवर u इज इक्वल्स टू μ2 माइनस μ1 ओवर r का. ठीक है, जिस मीडियम से रेज आ रही हैं उसे μ1 मानिए, और जिस मीडियम के अंदर रेज जा रही हैं उस मीडियम को μ2 मानिए. ठीक है, अब यहाँ पे इंसिडेंट रेज की डायरेक्शन ये है, यानी कि पोल से जो सेंटर होगा वो भी राइट हैंड साइड पर सिचुएटेड होगा, यानी कि r की वैल्यू आपके पास +15 के इक्वल होगी. सो r आपके पास +15 के इक्वल है, राइट. μ1 इज 1, जिस मीडियम से आ रही है μ1, और जिस मीडियम में जा रही है उसे μ2 1.5. अब इसमें वैल्यूज पुट करेंगे, सो ये बनेगा 1.5 ओवर v माइनस μ1 इज 1 एंड u इज इंफिनिटी इज इक्वल्स टू μ2 is 1.5 and μ1 is 1 divided by r is 15. ठीक है, u is infinity क्योंकि ऑब्जेक्ट आपका इंफिनिटी पे सिचुएटेड है, तो 1 over infinity is 0, so 1.5 over v is equals to 0.5 over 15 and v is equals to 1.5 into 15 divided by 0.5, so ये बनेगा 45 अगेन. ठीक है, तो देखो बेटा इससे भी हमें सेम आंसर मिल रहा है कि यहाँ पर रिफ्रैक्शन के बाद जो इमेज का फॉर्मेशन रहेगा वो 45 सेंटीमीटर पर रहेगा फ्रॉम द पोल. ठीक है, राइट हैंड साइड पर. ठीक, तो यहाँ पे रिफ्रैक्ट होके जो रे है वो यहाँ पर कहीं पर जाकर मीट करेगी. ठीक, अब फिर से इस दूसरे सरफेस पर रिफ्रैक्शन हो रहा है. ठीक है, अब दूसरे सरफेस में ये आपकी इंसिडेंट रे होगी. ठीक है, अब इंसिडेंट रेज जहां से आती हैं, जिस मीडियम से आती हैं उसे μ1 मानिए. ठीक है,
और जिस मीडियम में जाते हैं उसे म्यू2 मानिए। किसके लिए? फॉर सेकेंड सरफेस। सेकेंड सरफेस में जहां से रेज आ रही हैं, इंसिडेंट रेज जहां से आ रही है, जिस मीडियम से आ रही है उसे म्यू1 मानिए। तो इसके लिए म्यू1 की वैल्यू 1.5 होगी, जबकि म्यू2 की वैल्यू 1 होगी। ठीक है, फॉर सेकेंड सरफेस के लिए म्यू1 की वैल्यू 1.5, ठीक है, ये 1.5 है, और जिस मीडियम में जा रही है ये आपका 1 है, म्यू2 आपके पास 1 होगा। ठीक है, ऑल्सो इंसिडेंट रेज की डायरेक्शन ये है, ठीक है, जबकि इंसिडेंट रेज जिस पॉइंट पर मीट करती है वो ऑब्जेक्ट डिस्टेंस होता है। तो ये पोल है, तो इस मिरर के लिए, इस सरफेस के लिए ये आपका ऑब्जेक्ट की तरह बिहेव करेगा। ठीक है, यहाँ से लेकर यहाँ तक टोटल डिस्टेंस है 45, ये डिस्टेंस आपके पास 30 के इक्वल है, यानी कि पोल से इस पॉइंट का डिस्टेंस रहेगा ओनली 15 सेंटीमीटर। ठीक है, तो इस सरफेस के लिए ऑब्जेक्ट 15 सेंटीमीटर पर सिचुएटेड है, क्योंकि अभी मैंने थोड़ी देर पहले आपको बताया कि इंसिडेंट रेज जहां पर मीट करे वहां पे ऑब्जेक्ट बनता है, और जहां पर रिफ्लेक्टेड रेज मीट करे वहां पे इमेज बनती है। ठीक है, सो ऑब्जेक्ट डिस्टेंस इज 15 सेंटीमीटर विद पॉजिटिव साइन, क्योंकि इंसिडेंट रे की डायरेक्शन ये और ऑब्जेक्ट की डायरेक्शन भी ये। ठीक है, लेकिन कर्वेचर, सेंटर ऑफ कर्वेचर लेफ्ट हैंड साइड पर सिचुएटेड है, पोल से सेंटर ऑफ कर्वेचर आपका -15 सेंटीमीटर के इक्वल रहेगा। सो आर की वैल्यू आपके पास -15 सेंटीमीटर के इक्वल होगी। फिर से हमने सेम फॉर्मूले का यूज करना है, दैट इज म्यू2 ओवर वी माइनस म्यू1 ओवर यू इज इक्वल्स टू म्यू2 माइनस म्यू1 ओवर आर। ठीक है, चाहे इंसिडेंट से डेंसर में जाए चाहे डेंसर से रेयरर में जाए, आपने हमेशा ही इसी फॉर्मूले का यूज करना है। लेकिन जिस मीडियम से रेज आ रही हैं उसे हमेशा म्यू1 मानिए, और जिस मीडियम के अंदर जा रही हैं उस मीडियम का रिफ्लेक्टिव इंडेक्स को आप म्यू2 मानिए। ठीक है, और हमेशा ही इसी फॉर्मूले का यूज करना है। तो आपके पास म्यू2 है 1, v हमें फाइंड आउट करना है, एंड म्यू1 इज 1.5 एंड u इज 15 इज इक्वल्स टू म्यू2 is 1 and म्यू1 is 1.5 and r is -15। ठीक है, सो 1 over v माइनस ये बन जाएगा 1 over 10 इज इक्वल्स टू 0.5 with माइनस साइन ओवर -15 and 1 over v is equals to माइनस से माइनस कैंसल 0.5 over 15 plus 1 over 10। So 1 over v is equals to 15 और 10 का एलसीएम दैट इज 30, यहाँ पे 0.5 मल्टीप्लाई बाय 2 प्लस 30 3। ठीक है, तो ये बनेगा 1 प्लस 3 ओवर 30 एंड 4 ओवर 30। ठीक है, सो v आपके पास बनेगा 30 ओवर 4 दैट इज 15 बाय 2, सो v इज इक्वल्स टू 7.5, यानी कि यहाँ पर जब रिफ्लेक्शन हुआ तो फाइनल इमेज आपकी +7.5 पर बनी, यानी कि यहाँ से लेकर यहाँ तक 15, इसका हाफ यहाँ पे फाइनल इमेज हमारी बन रही है। ठीक है, और सेंटर से लेकर इस फाइनल इमेज तक का डिस्टेंस रहेगा 15 + 7.5 दैट इज 22.5 के इक्वल। ठीक, तो आज के लेक्चर में हमने एक क्वेश्चन सॉल्व किया, या तो आप सिंपल फॉर्मूला लगा के क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हो, या फिर आप सिंपल मेथड का यूज़ कर सकते हो। हमेशा ही आपने इस फॉर्मूले का यूज़ करना है, और हमेशा जिस मीडियम से रेज आ रही हैं, इंसिडेंट रेज आ रही हैं, उसे आप म्यू1 मानिए, और जिस मीडियम में रेज जा रही हैं, रिफ्लेक्टेड रेज जा रही हैं, उसे आप म्यू2 मानिए। थैंक यू।